बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है, समस्याओं का समाधान बताने की आवाज है। इस कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार, किसी भी समुदाय, राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। तो आज के कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी राजेश जी ने सवाल उठाए कि टैक्स की मार तो है और हम सब की आवाज, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो आखिरकार व्यापारियों की समस्या का समाधान, उसका विकल्प क्या होना चाहिए और कैसे हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ें? देखिए, पहले तो मेरा प्रगति वीरों को नमस्कार। और मैं प्रार्थना करता हूं बार बार, जैसे अभी लोक जी ने कहा था कि कहीं हद तक व्यापारी भी जिम्मेवार हैं। हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो हमारी बात घर वाले भी नहीं सुनेंगे। सरकार को हम कह देते हैं, सरकार बात नहीं सुनती हमारी। क्या हम शक्तिशाली बना रहे हैं अपने आप को? आपके इस कार्यक्रम में बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, क्या सारे व्यापारी बंधु इसके अंदर सहयोग दे रहे हैं? पहली बात कि कोई व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है उनकी, और उनके पास मान लो समय नहीं है इसके लिए, तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? फिर अपने आप में आत्मबल पैदा नहीं करेंगे। देखिए, आवाज़ शक्तिशाली की सुनी जाती है, शक्तिशाली का मौन भी सुना जाता है। रादर शक्तिशाली का जो मौन है उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची होती है। पिछली बार मैंने कहा था, शक्ति पैदा करेंगे हम आत्मबल से और संगठन से। मैं दोनों की कमी देख रहा हूं व्यापारी के अंदर, आत्मबल की भी और संगठन की भी। तो हमें अपना घर ठीक करना होगा। सरकार सुनने को तैयार है, सरकार सुनेगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सुनेगी उसी की जो शक्तिशाली होगा। कहते हैं माँ भी दूध बच्चे को रोने पे पिलाती है। तो हमारे को अपने अंदर शक्ति पैदा करनी है। और हम बात कर रहे हैं समाधान की। मैं केवल समाधान की बात कर रहा हूँ। जैसे राजेश जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि अगर भीड़ कम करनी है तो टाइम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का 7 बजे, होलसेलर का 9 बजे, रिटेलर का 11 बजे, और अपने जो रेस्टोरेंट है उनका 1 बजे, 2-2 घंटे के गैप पे टाइम रखकर निश्चित रूप से रश कम हो सकता है और सबकी दुकानों पर काम भी बढ़ सकता है। बहुत सुंदर बात है। इस आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें हम समाधान की बात भी करें। सरकार कई बार पूछते हैं कि हम करना चाहते हैं, क्या करें? तो राजेश जी ने बहुत सुंदर ढंग से और बहुत सहज और सिंपल रास्ता बताया है। इसी प्रकार जो जीएसटी की बात है, इसके अंदर भी हम सरकार को रास्ता बताएं कि ये रास्ता करके आप काम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे और वहाँ के व्यापार के मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा गया। हम चाइना की बात करते हैं तो कहते हैं कि चाइना वालों ने भी गुजरात का मॉडल सीखने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से वो कभी नहीं ऐसा काम करेंगे जिससे व्यापार या व्यापार को दिक्कत हो। वो इस बात को जानते हैं, पहले अपने आप को इस बारे में प्रूव कर चुके हैं और गुजरात की तरक्की भी हुई है। तो हम अपनी बात को बहुत सिंपल ढंग से रखें और नीतिपूर्वक कार्य करें। अगर कोई भी बात, छोटी सी बात भी मनवानी हो, देखिए सीमा के ऊपर सैनिक लड़ रहा होता है, उसको गोली का सामना करना पड़ता है, परमीर चक्कर भी उसको मिलता है। लेकिन जो पीछे से बैक ऑफिस के अंदर कमरे में बैठ के जो काम कर रहा होता है, लड़ाई तो उससे जीती जाती है। जैसे जहाज चलाने वाला कंट्रोल रूम से जहाज चला पा रहा होता है, इसी प्रकार सीमा पर जो लड़ने वाला है
वो भी पीछे वाले जो बैक ऑफिस वाले प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू से जंग वो जीत सकता है। इसी प्रकार हमारे व्यापारी भाइयों को भी, प्रगतिवीरों को भी नीति बनानी पड़ेगी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहे तो चाणक्य का नाम आता है, शिवाजी के लिए समर्थ गुरु रामदास का नाम आता है। नहीं पता मेरे को व्यापारियों के पास कोई गाइड है या नहीं है। गाइड जिसको हम नीतिपूर्वक बात करें, नीतिवान की बात करें, कितनी शक्ति क्यों ना लगा ले हम लोग, यदि नीति से नहीं चलेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मानने की बात तो दूसरी है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम पहली बार अपने आप में शक्ति पैदा करें, आत्मबल और संगठन। दूसरा, नीति बनाकर चलें। जैसे कि हम एक ब्रह्मा जी ढूंढते होंगे, देवताओं पे जब दिक्कत आती थी वो ब्रह्मा जी के पास जाते थे, सीधे शिव जी के पास नहीं, सीधे विष्णु जी के पास नहीं। फिर ब्रह्मा जी को साथ लेके शिव भोले के पास जाते थे, फिर शिव भोले को साथ लेके विष्णु जी के पास जाते थे कि हमारी रक्षा करो या हमारा ये काम करो। हम आप व्यापारी भाइयों को भी एक ब्रह्मा जी ढूंढते होंगे जो हमारे को शिव जी के पास और विष्णु जी के पास लेकर जाएं और हमारा काम करवाएं। वो नीति की बात है। नीति हर लेवल के ऊपर लगानी पड़ती है, चाहे वो इंटरनेशनल संगठन बनाना हो, चाहे दो देशों में आपस में नीति प्रेम बनाना हो, काम करना हो, चाहे किसी घर में हमने घर में ऑफिस से काम 4 लोगों से काम लेना है, काम करते हैं तो भी नीति से काम ले पाते हैं, किसी और बात से नहीं। तो शक्तिशाली बने और नीति पैदा करें। सरकार तो सुनना चाहती है, सुनेगी, और हम सुनाकर मानेंगे और बनवाकर मानेंगे। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर। आपने जिस तरह से बताया कि नीति, और नीति से ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे। एक संघर्ष है हम व्यापारियों की, और व्यापारियों की आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जा रहे हैं। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।